बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा जाना हुआ कुछ साल पहले नॉर्वे में एक सोशल सर्विसेज का एक सिस्टम है, नाव उसे कहते हैं। काफ़ी साल पहले जब मैं इंग्लैंड से वापस आया तो मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू करना था जिसके सिलसिले में उनसे बात करनी थी। मैंने वहाँ पर बैठा हुआ मैं, और वहाँ पर वेटिंग रूम में ही एक पाकिस्तानी भाई थे, एक अंकल थे और टैक्सी ड्राइवर थे, उनके कपड़ों से लग रहा था। बैठा हुआ थोड़ी देर उनको मैं देखता जा रहा, वो बेचारे इतने परेशान लग रहे। और मैंने सोचा कि चलिए बातचीत कर लेते हैं हल्की फुल्की सी। तो मैंने सलाम किया उनसे और उसके बाद पूछा कैसी तबीयत है आपकी, और क्या आप कब चलाते हैं, शिफ्टें क्या आपकी। मैं इस तरह शुरू करता हूँ हमेशा कि आप दिन की चलाते हैं रात को चलाते हैं। अभी तो दिन है तो ज़ाहिर है आप अभी घर जाके सोएंगे। तो कहते हैं मैं अभी बस कुछ दिनों से मैं रात की चला रहा हूँ। मैं क्या, अच्छा माशाल्लाह। तो मैंने कहा और सब ठीक ठाक जा रहा है आपके साथ। वैसे मैं इस तरह बात ज़्यादा लोगों से करता हूँ जैसे मैं उनको बचपन से जानता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा वैसा मसला नहीं हुआ। तो वो थोड़ी देर बातें करते करते कहते हैं कि सुनना चाहेंगे। मैं क्या, हाँ सुनाएं। उन्होंने बात करना शुरू की। कहते हैं कि जी मैं काफ़ी सालों से टैक्सी चला रहा हूँ, तकरीबन एक्चुअली वो पाकिस्तान से आए थे। उन्होंने टैक्सी चलाना शुरू की, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चलाते थे वो, लेकिन पैसे जो थे ना वो उनका सिस्टम ये था कि वो यहाँ पर उनसे ले ली जाते थे। उनकी वाइफ जो थी यहाँ की थी, तो वो पैसे ले लेती थी उनसे। बस उन्होंने समझा कि पार्टनरशिप है, मियाँ बीवी हैं, सब कुछ ठीक है, तो पैसे उनको देते थे वो उनके अकाउंट से। उनके पास जॉइंट अकाउंट था, घर भी ले लिया माशाल्लाह। बच्चे जो थे वो भी अपनी उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए थे, 16, 17, 18, 20 इस तरह के। लेकिन कहते हैं कि जी मुझे कभी ज़िंदगी में ये ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरी घर में कोई इज़्ज़त है भी या नहीं। बच्चे भी इज़्ज़त से बात नहीं करते और बेगम भी नहीं करती। मैं काम करता चला गया कि शायद कुछ चेंज हो जाए, और बातें करते करते वो रोने लग पड़े। अभी उनकी बारी आने में काफ़ी टाइम था, तो हम दोनों एक इंतज़ार कर रहे थे अपनी बारी का, क्योंकि मैंने कहीं और जाना था, उन्होंने कहीं और जाना था। तो वो बातें करते करते रोने लग पड़े। मैं उनके थोड़ा सा करीब जाके बैठ गया और वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही मैंने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। घर का भी जो पूरे का पूरा सिस्टम है वो बीवी के नाम, बच्चे भी जो हैं वो बात नहीं सुनते, बात नहीं करते, फ़ोन नहीं करते, फ़ोन नहीं उठाते। मैं क्या, कहाँ रह रहे हैं आप? कहते हैं एक दोस्त के घर रह रहा हूँ, और मेरे पास इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि मुझे यहाँ पर सोशल सर्विसेज में एक और इदारा होता है सोशियालन का, वहाँ से मदद चाहिए क्योंकि गुजारा नहीं हो रहा। ये इस बात को तकरीबन 15 से 16 साल हो गए। वो तब की बात थी। अब मामला जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा और आगे चले गए हैं हमारे फैमिली सिस्टम्स के, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स की वजह से। क्योंकि शैतानियत जो इतनी ज़्यादा फैल रही है, ये एक से बढ़कर एक अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए लोग जो जुस्तजू कर रहे हैं। तो मैं इस पूरी की पूरी सिचुएशन से ये समझा उस दिन कि भाई साहब, अब मैं सोचूं ना अगर, तो मैं ये समझ आऊँ कि भाई साहब ने काम ज़्यादा किया है, बच्चों के साथ कनेक्शन कम बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे जितने टैक्सी ड्राइवर हजरात हैं वो काम ज़्यादा करते हैं तो गलत करते हैं, बिल्कुल नहीं। एक मस्जिद में एक प्रोग्राम था जहाँ पर एक शेख साहब आए थे इंग्लैंड से। वो कहते हैं कि मैं एक भाई से पूछ रहा था, एक टैक्सी ड्राइवर भाई से, कि बच्चे कैसे हैं आपके, कितने बड़े हो गए हैं आप? तो कहते हैं वो जो भाई थे वो कहते हैं कि जी मेरे बच्चे, उन्होंने अब ऐसे करते हैं ना बंदा कि मेरा बच्चा इतना बड़ा है, वो कहते हैं कि ऐसे करके ना उन्होंने ऐसे हाथ को ऐसे फैलाते गए कि मेरा बेटा इतना है, बेटी मेरी इतनी है। तो शेख साहब कहते हैं मैंने बड़ी हैरानगी से आगे से सवाल किया। मैंने कहा कि ये लोग तो कहते हैं जी मेरा बेटा माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा है, आप इस तरह जा रहे हैं। तो आगे से वो भाई साहब कहते हैं कि जी जब मैं काम पे जाता हूँ तो वो सो रहे होते हैं,
جب میں واپس آتا ہوں شفٹ لگا کے تب بھی وہ سو رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ میں نے ان کو بہت کم اپنے سامنے کھڑا دیکھا ہے. اب آپ سوچیں کہ زندگی میں جب آپ بیلنس نہیں رکھیں گے, جب آپ کی زندگی میں بیلنس نہیں ہوگا اور صرف آپ کو لگے گا کہ صرف پرووائڈ کرنا ہی, پیسے کمانا ہی اپنے بچوں کے لیے, ظاہر سی بات ہے آپ ایک عظیم کام کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کی زندگی میں وہ بیلنس نہیں ہوگا تو امبیلنس جب ہوتا ہے نا کسی چیز میں بھی تو معاملات ایسے ہی خراب ہوتے ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی صاحب کو ایک بیوی ہی ایسی ملی ہے جو کہ ساتھ نہیں نبھا پائی صحیح طرح سے, بچے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے دیے جو کہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھے. اگر بچے ہر ایک بات مانے تو پھر ٹیسٹ کیسا؟ اگر بیوی دنیا کی سب سے اچھی دوست ہے آپ کی تو پھر آپ کا ٹیسٹ کیسا؟ دنیا تو ہے ہی ٹیسٹ, ہر ایک چیز آپ کے لیے ٹیسٹ ہوگی. آپ کی گاڑی خراب ہوگی, آپ کی صحت خراب ہوگی, آپ کا بزنس ٹھپ ہو گیا, آپ کو بس پیسے نہیں ہیں. اگر یہ سب کچھ صحیح جا رہا ہے تو پھر ٹیسٹ کیسا؟ ٹیسٹ تو اسی کے بدلے تو آپ کو جنت ملنی ہے. تو ان بھائی کی بات کرتے کرتے میرے ذہن میں بھی ایک سوال آ رہا ہے کہ شاید ہم سب کو بیلنس کیسے کرنا ہے یہ سیکھنا چاہیے. ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو ٹائم دے سکیں, چاہے تھوڑا ہی صحیح. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مجھے کم وقت دیتے ہیں, باوجود اس کے کہ وہ جہاد بھی کرتے تھے, پڑھاتے بھی تھے, نماز بھی پڑھاتے تھے, ہر چیز کرتے تھے. لوگوں ہر بندے سے جس چیز سے انہوں نے ملاقات کی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کی کہ جیسے سارا وقت ہی اس بندے کو دے دیا, اور وقت تھوڑا ہوتا تھا دینے کو, لیکن پھر بھی وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھ سے زیادہ ان کو کسی سے محبت ہے ہی نہیں. اگر ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی چیز سیکھ لیں, سیکھنے کو تو بہت کچھ ہے, لیکن اگر ایک ہی چیز سیکھ لیں تو وہ یہ ہے کہ جب کسی کو اپنا وقت دیں تو 100% فوکس دیں, 100%. چاہے بچے ہوں, بیوی ہوں, گھر ہو, بزنس ہو, ٹوٹا پھوٹا نہیں, کیونکہ ٹوٹے پھوٹے فوکس دینے سے زندگی ٹوٹ پھوٹ جائے گی.